एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं समस्त किसानों को बताने वाला हूं कि अगर कोई किसान अपने खेत पे सोलर पंप सेट लगवाना चाहता है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। तो स्टेप बाय स्टेप दस्तावेज सहित कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, हर एक बिंदु के बारे में समझाने वाला हूं, जिससे कि एक किसान को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई भी समस्या ना आए। अगर बात की जाए कि इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कितनी सब्सिडी प्रदान करती हैं, तो 30% राज्य सरकार सब्सिडी देती हैं और 30% केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सब्सिडी प्रदान करती हैं। इस प्रकार से राज्य के किसानों को कुल 60% सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो अगर आपको भी सब्सिडी पे सोलर पंप सेट अपने खेत पे लगवाना है, आपके पास सिंचाई के स्रोत मौजूद हैं जैसे कि कुआं, ट्यूबवेल, फॉरम पॉइंट, किसी भी प्रकार का जल स्रोत मौजूद है, तो आप ऑनलाइन आवेदन करके सोलर पंप सेट अपने खेत पे लगवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किसानों को स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से करना है। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे आना है, फिर जस्ट पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद राज किसान साथी पोर्टल 2025 का लिंक मिलेगा, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। आप राज किसान साथी पोर्टल पे आ जाएंगे जो राजस्थान सरकार का है, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दर्ज करने हैं, फिर सबमिट पे क्लिक करना है। आपके परिवार के सदस्य दिखाई देंगे, जो किसान है जिसके नाम से फॉर्म भरना है उस सदस्य के आगे वाले इस पॉइंटर पे क्लिक करके OTP भेजे पे क्लिक करना है। फिर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा OTP वाला, तो यहाँ पे ये ऑप्शन लेके OTP भेजे पे क्लिक करेंगे। आपके आधार लिंक मोबाइल पे एक OTP नंबर भेज दिए जाएंगे, उन OTP नंबर को यहाँ पे दर्ज करना है। OTP नंबर दर्ज करने के बाद प्रमाणीकरण करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा, जन आधार कार्ड से आपकी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आपको जांच करके यहाँ पे क्लिक करना है सही होने की दिशा में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड लिंक मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे दर्ज करने हैं और सबमिट पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे व्यक्तिगत पहचान पते की प्रमाणीकरण करना है, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप प्रमाणीकरण कर लेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपका बैंक खाते की डिटेल जन आधार कार्ड से आ जाती है, तो ये आपका जन आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, नहीं है तो पहले लिंक करवा लो। फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपके पंजीयन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आप राज किसान साथी पोर्टल पे पंजीकृत हो चुके हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सेट लगवाने के लिए। तो आपको आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से जन आधार कार्ड नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर अपडेट आप कर सकते हैं प्रोफाइल के अंदर। तो आवेदन करने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको बागबानी सब्सिडी योजनाओं पे क्लिक करना है, यहाँ अलग अलग हैं, तो आपको बागबानी वाली यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बागवानी विभाग के द्वारा, उद्यान विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाएं यहाँ पे प्रदर्शित होगी, तो उस योजना पे क्लिक करना है जो कि सोलर पंप सेट के लिए है। सोलर पंप सेट सब्सिडी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर पहले से किसान के पास कृषि कनेक्शन के अंदर यहाँ पे फॉर्म पॉइंट यानी जिसे सिंचाई का स्रोत आपके पास मौजूद होना चाहिए, यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर सिंचाई नहीं है आपके जैसे कि फॉर्म पॉइंट वगैरह, तो आप आवेदन नहीं कर सकते। 0.4 हेक्टेयर कम से कम भूमि होनी चाहिए। जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो 0.2 हेक्टेयर भूमि आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ एक डॉक्यूमेंट होने चाहिए जैसे कि भूमि की जमाबंदी की नकल, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र जो कैसे बनाया जाता है मैं आपको आगे बता दूंगा, ये भी होना जरूरी है। और विद्युत कनेक्शन होना नहीं चाहिए, उससे संबंधित आपका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि मेरे पास विद्युत कनेक्शन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके ज़िले के अंदर जो भी सीमाएं हैं उसके अंदर ही आपका जो फॉर्म वगैरह है वो अप्रूव होगा। इसके अलावा किसान को अपनी इच्छा राशि यहाँ पे ऑनलाइन उद्यान विभाग के खाते में जमा करवानी होगी। तो ये जानकारी मैं आपको ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में दे चुका हूँ। यही कुछ एक बिंदु हैं जो कि इसके अंदर आवेदन के दौरान आपको फॉलो करने होते हैं, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब आपको आवेदन करने के लिए इन सभी शर्तों को यहाँ पर टिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपका आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अगर आप लघु व सीमांत किसान हैं तो ये श्रेणी जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो ये आपके जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। अब आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी जो आपने प्रोफाइल जनरेट की थी और आपके मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे दिखाई देंगे।
अब दोस्तों जहाँ पे सोलर पंप सेट जिस खेत पे आपको लगवाना है, जिस कृषि भूमि में लगवाना है, उसका एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो हाँ पे क्लिक करना है, अलग है तो नहीं पे क्लिक करना है। तो अलग है तो मैंने नहीं पे क्लिक किया है। उसके बाद एक एक करके जानकारी बननी है। तो सबसे पहले यहाँ पे राज्य, फिर जिला, फिर पंचायत समिति, फिर आप शहरी क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से वह ले लेंगे। ग्रामीण लिया है तो ग्राम पंचायत, ग्राम, पिन कोड लिखेंगे। अगर शहरी क्षेत्र से हैं आप तो शहरी क्षेत्र में आपकी ज़मीन आई हुई है तो शहरी क्षेत्र का, तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी खेत की ज़मीन जहाँ पर आई हुई, जहाँ पर सोलर पंप से लगवाना, वहाँ का एड्रेस। फिर आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपके खेत की भूमि का विवरण आप दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे तहसील, फिर विलेज लेंगे, फिर आप अपना खाता संख्या लिखेंगे जमाबंदी पे देख के, और फिर खसरा संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर ऐड वाला ऑप्शन है जो नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही इस खसरा संख्या के अंदर जितने भी काश्तकार हैं, जितने भी किसान हैं, सभी दिखाई देंगे। तो भी आप देख सकते हैं इस खसरे के अंदर ये सभी काश्तकार हैं। अगर एक ही काश्तकार है तो एक ही दिखाई देगा, एक से अधिक हैं तो एक से अधिक दिखाई देंगे। तो जिसका फॉर्म भरे उसको आपको चयन करना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये भर रहा हूँ फॉर्म, तो मैंने यहाँ पे काश्तकार चयनित कर लिया। फिर मैं आगे बढ़े पे क्लिक करूँगा और ये ऐड होके इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके अलावा एक से अधिक ज़मीन है, एक से अधिक खसरे हैं जिस खाते में आप आवेदन कर रहे हैं, तो वो सभी खसरे भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेने हैं जिस खसरों के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो मैं सभी ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने ऐड कर लिए हैं। तो मेरे सभी खसरे ऐड होने के बाद जो लैंड का रिकॉर्ड है वो इतना हो गया है कि मैं इस योजना में आवेदन कर सकता हूँ। अब आपके सिंचाई स्रोत कौन से हैं? आपके पास डिग्गी हैं, खेत तलाई हैं, जलहौज हैं, कुआँ हैं, ट्यूबवेल हैं, या फिर कोई और जल की संरचना बनी हुई है। तो इसमें से कोई भी एक जल स्रोत आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपके पास खेत तलाई है तो उसकी लंबाई यहाँ पे लिखनी है, चौड़ाई लिखनी है, ऊंचाई लिखनी है और उसका आयतन कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार से जलहौज के अंदर भी यही है, कुआँ है तो भी यही है, यहाँ पे मीटर में गहराई लिखनी है, ट्यूबवेल है तो भी आपको यहाँ पे गहराई लिखनी है जो कि 100 मीटर के बराबर या फिर उससे कम होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, वो गहराई आपको यहाँ पे लिख लेनी है। इसी प्रकार से अन्य कोई संरचना है तो वो आप ले लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक स्रोत इसमें से आपको होना चाहिए 3 नंबर पॉइंट के अंदर, और उसकी जानकारी आपको बननी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ट्यूबवेल है तो मैं ट्यूबवेल की जानकारी यहाँ पे भर लेता हूँ कि 80 मीटर का ट्यूबवेल है। क्या जल की गुणवत्ता यानी कि आपने जल की जाँच करवाई है तो वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्या सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन है? अगर आपके पास बिजली कनेक्शन है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, तो आपको नहीं करना। अगर यस करेंगे तो इस प्रकार से आप अपात्र हैं ये लिखा हुआ आएगा, यानी कि आपके पास पहले से बिजली कनेक्शन है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पर नहीं कर लेता हूँ। अब डीजल पंप सेट आपके पास मौजूद है तो यस करना, यानी कि आपके पास बिजली नहीं है इसलिए आप डीजल पंप सेट से सिंचाई कर रहे हैं तो हाँ। अगर डीजल पंप सेट भी नहीं है तो आप नहीं कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों फसल विवरण। तो फसल के अंदर आप कौन कौन सी फसल की बुवाई करते हैं, कृषि से संबंधित, बागवानी से संबंधित या फिर अन्य फसलों की बुवाई आप करते हैं। तो आप कृषि या फिर बागवानी से संबंधित जिस भी फसल की बुवाई आप अपने खेत के अंदर करते हैं उन फसलों का विवरण आपको यहाँ पे भर लेना है। कुछ एक फसलें ले लेनी है जो भी आपके अनुसार सही है 7 नंबर पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे बागवानी लेके आप कुछ एक फसलें लेंगे, कृषि लेके ले लेंगे, और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग सीजन वाइज, तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद कौन सी श्रेणी के किसान हैं, सीमांत, लघु या अन्य, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमारा वीडियो बना हुआ है कि सीमांत में कौन से आते हैं, लघु में कौन से आते हैं और अन्य में, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद उच्च तकनीक कृषि बागवानी क्षेत्र कम से कम एक, यानी कि इसके अंदर कोई भी एक श्रेणी में आने चाहिए। यहाँ पे कुल 6 दी गई हैं तो एक अगर आपके पास जैसे ग्रीन हाउस लगा हुआ होना चाहिए, शेड नेट या लो टर्नल या फिर ड्रिप वगैरह आपके पास लगे हुए होने चाहिए। तो जो नहीं है उसके नहीं ले लेना है पहले, और जिसको जो है उसके हाँ ले लेना है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ लिया है ड्रिप के अंदर, तो यहाँ पे हाँ लिया है तो मौजूद हैं, तो इसके अंदर कितने हेक्टेयर का है वो ले लेना है। अगर नहीं लिया है फॉर एग्जांपल तो आपको ने ये लिख लेना है कि मेरा आवेदित है या फिर प्रक्रिया में है, यानी कि आप इस योजनाओं में भी आवेदन कर सकते हैं। ये जो भी यहाँ पे दिए गए हैं इसका बेनिफिट लेना है तो वह बेनिफिट भी आपको मिलता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आवेदन कर लो तो ये भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसके साथ ही साथ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आवेदित हैं या फिर आवेदन भी हो चुका है और प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया प्रारंभ भी हो चुकी है, तो इस प्रकार से ले सकते हैं। लेकिन जो नहीं है जैसे ग्रीन हाउस नहीं है तो नो ले लेना है, सेडनेस नो ले लेना है, जो है उसको हाँ ले लेना। तो मेरे इस मामलों में जैसे कि ड्रिप वाला है तो मैंने हाँ ले लिया इस प्रकार से। तो ये सबसे ज़रूरी होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ पे जो क्षेत्र लिखना है कि कितने क्षेत्र के अंदर है वो आपको हेक्टेयर के अंदर। अब कौन सी कंपनी का सोलर पंप सेट आप लगवाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। यानी अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पंप सेट आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं।
तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शक्ति का ले लेता हूँ, और अन्य कंपनियाँ भी हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बड़ी कंपनी है शक्ति पंप, तो मैं ये ले लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन मिलेगी, एक तो सबमर्सिबल है और एक सरफेस है। तो सबमर्सिबल किसे कहते हैं, जो पानी के अंदर जो मोटर रहती है उसको सबमर्सिबल कहते हैं, और सरफेस जो कि बाहर रहती है पानी के अंदर नहीं जाती उसको सरफेस कहते हैं। तो किस प्रकार की मोटर की जरूरत है, अगर आपको ट्यूबवेल है तो आपको ये वाला ऑप्शन ही लेना होगा। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं AC DC, AC लेनी है यानी कि AC या फिर DC प्रकार की मोटर लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। किस प्रकार की बिजली की आपको आवश्यकता है, AC या फिर DC करंट की, तो वो आप ले लेंगे। फिर आपको मोटर का प्रकार लेना है, वाटर फ्लेट ले लिया, नॉर्मल नियंत्रण नॉर्मल होता है, एक USPC होता है, फिर SP आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग आप जब ऑप्शन लेंगे तो अलग अलग ऑप्शन, जैसे DC लिया, फिर DC के अंदर वाटर वाली मैंने मोटर लिया, फिर नॉर्मल लिया, तो यहाँ पे 3 SP का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन AC जब मैंने यही प्रोसेस किया तो यहाँ पे 3 SP का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यह इसका मतलब ये है कि अगर आप सबमर्सिबल मोटर ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे DC लेना होगा अगर 3 SP और 5 SP का आवेदन करना है। तो इस प्रकार से अलग अलग कंपनियों में भी अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये ऑप्शन आपको ध्यानपूर्वक लेना है कि कितनी SP आपको मोटर लेनी है, AC लेनी है कि DC लेनी है, आपको सरफेस वाली लेनी है कि सबमर्सिबल लेनी है। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इन ऑप्शन का चयन आपको ध्यानपूर्वक करना है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है इस फॉर्म का भाग। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। मैंने अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन ओपन करके बताए हैं, जो कि आप वीडियो को वापस रिवर्स करके कई बार देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको लेना है, तब कौन सा ऑप्शन आएगा। AC DC करंट का प्रकार होता है वो भी आपको पता है, मोटर होती है AC या DC, तो ये भी हैं। तो ज़्यादातर लोग AC लगवाना पसंद करते हैं और कुछ एक लोग DC भी लगवाते हैं जब यहाँ पे DC उनको लगवानी होती है। तो ये सभी हैं, तो ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से खोल के बताया है। उसके बाद यहाँ पे खेत की जमाबंदी की नकल एक तो अपलोड करनी है, यहाँ पे देख सकते हैं, और एक जल स्रोत का प्रमाण पत्र बनवा के। तो यहाँ पे ये दोनों ही आपको कैसे मिलेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसान यहीं पे कन्फ्यूजन में रहता है। तो जो जल स्रोत का प्रमाण पत्र ऐसे तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ से आप तभी ले सकते हैं जब फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आपको तो फॉर्म भरने से पहले ये तैयार करवाना होगा। तो यहाँ से तो आप ले नहीं सकते। तो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो वह भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो आपको इस पोर्टल पे आना है, वापस इसी वीडियो के नीचे लिंक है, यहाँ से आप जमाबंदी की नकल डाउनलोड करने का लिंक है, और किस प्रकार से करनी है यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र आप जस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म में जाना है और यहाँ पे सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र मिलेगा। इस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं यहाँ किसान के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पे इस फॉर्म को पूरा का पूरा भरा जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसमें से पटवारी, पंच, सरपंच या फिर कृषि पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवा लेने। आप कृषि पर्यवेक्षक के करवा ले, अच्छा रहेगा, या फिर आप सरपंच या फिर पंच वगैरह जो भी है ये आप करवा सकते हैं। इन किसी में से एक से प्रमाणित करवा लेना है और ये फॉर्म आपको तैयार करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे जमाबंदी की नकल अपलोड करनी है और यहाँ पे जल स्रोत का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। एक से अधिक जमाबंदी है तो यहाँ जोड़े पे क्लिक करके आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे 1 से 2 MB साइज से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये जमाबंदी की नकल मैंने अपलोड कर ली है, और जो जल स्रोत का सर्टिफिकेट है उसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया है। फिर मैं यहाँ डिक्लेरेशन दे दूंगा, मैं सभी को सहमति दे दूंगा। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। इसकी जांच कर लेनी है कि जो भी जानकारी आपने भरी है कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो गई है। आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है, एक एक जानकारी को पढ़ना है, समझना है, और इसके अलावा इसकी प्रिंटआउट निकालनी है तो Ctrl+P प्रेस करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको आगे पता रहे कि आपने क्या जानकारी भरी है फाइनल सबमिट करने से पहले। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और आपको आवेदन क्रमांक मिल जाएंगे। प्रिंट पे क्लिक करके इस पेज की प्रिंट आपको 100% लेनी है। ये आपको अपने मोबाइल के अंदर या तो सेव कर लेनी है कंप्यूटर के अंदर, और जब भी जरूरत पड़े इसकी प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसकी प्रिंटआउट आपको निकाल लेनी है। इसके अंदर आपको गलती नहीं करनी है, कई बार प्रिंटआउट नहीं लेते, उसके बाद स्टेटस देखने में आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो इसकी प्रिंटआउट आपको जरूर ले लेनी है। ये तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। यह तरीका था सोलर पंप सेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का। एक बार आपका ऑनलाइन आवेदन हो गया, उसके बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी। जांच करने के बाद अगर आपका आवेदन सही पाया जाता है तो आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि उद्यान विभाग के बैंक खाते के अंदर आपको पैसे जमा करवाने होंगे। पैसे जमा करवाने के बाद आपको यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की जाएगी सोलर पंप सेट लगवाने के लिए। तो जिस भी कंपनी का सोलर पंप सेट आपने चयन किया है वह कंपनी आके आपके खेत पे सोलर पंप सेट लगवा के जाएगी। तो इसका स्टेटस भी आप ऑनलाइन देखते रह सकते हैं।
कि आपका आवेदन कौन से स्तर तक पहुंचा। स्टेटस ऑनलाइन किस प्रकार से देखा जाता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो को देख ले, इसके अंदर मैंने स्टेटस देखना सिखाया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।